Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Nishi. So, जैसे कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइस के लास्ट टू टॉपिक्स बचे हैं, स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्शन. स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट वी ऑल्सो कॉल इट एज रिट्रेंचमेंट. तो हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं, तो आज हम कंप्लीट करेंगे विथ स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट. स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस टर्न अराउंड. तो हम जब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में जब बिजनेसेस को जो नेगेटिव चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कि कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस compete नहीं कर पा रहा है मार्केट में, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, फिजिकल एसेट्स का डिटोरिएशन हो रहा है, ओवर स्टाफिंग हो रही है, टर्नओवर हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, लो मोरल, मिसमैनेजमेंट. सो ये डेंजरस सिग्नल्स होते हैं. इन केसेस में क्या करती हैं बिजनेसेस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज करती है. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इंटरनल रिट्रेंचमेंट होता है. जब कंपनी ऐसे लॉस में जाती है, ऐसी नेगेटिव सिग्नल्स जब कंपनी को फेस करने पड़ते हैं, तब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होती है. तो इसमें क्या है, इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करती हैं ताकि कंपनी वापस अपनी पोजीशन पे, बिजनेसेस वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए और वापस से प्रॉफिट जनरेट करने लगी. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में पर जब बिजनेसेस इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं इसी स्ट्रैटेजीज पे, जहाँ पे वो पूरा ही चेंज कर देते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है, तो उस केसेस में क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कई बार वो ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. रिसोर्सेज प्रेशर, एक तो लिमिटेड कैश फ्लो एंड इनइफेक्टिव लीडरशिप. So turnaround strategy for internal retrenchment to take place. Emphasis is laid on improving internal efficiency known as turnaround strategy. There is a certain condition or indicators which points out that turnaround is needed if the company has to survive. These signals are persistent negative cash flow from businesses, uncompetitive product or services, decline market share, deterioration of physical asset, overstaffing, high turnover of employees and low morale, mismanagement. Now action plan for turnaround strategy. अब टर्न अराउंड होता है, टर्न अराउंड किस रीजन से होता है वो पता चल गया. टर्न अराउंड जब करेंगे या हो जाएगा तो वो कैसे पता चलेगा वो पता चल गया. लेकिन अब एक्शन प्लान, टर्न अराउंड करना कैसे है. पहले क्या है, असेसमेंट ऑफ करेंट प्रॉब्लम. अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको असेस करना. नाउ असेसमेंट ऑफ करेंट प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है या ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें टर्न अराउंड करना पड़ रहा है, कौन से कारण से हमें लॉस हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है. देन नेक्स्ट इज एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान. अब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है. अब उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए प्लानिंग करनी है. अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई XYZ कंपनी है जो कि टेलीविज़न सेल करती है, ठीक है. तो वो जब वो टेलीविज़न सेल करती है, अभी तो वो छोटे एरिया में काम, मतलब स्मॉल बिजनेस में है. अभी कोई टेलीविज़न कंपनी है जिसने अभी स्टार्ट करा है, ठीक है. तो अभी उनकी प्रॉब्लम है कि अब पहले तो वो अच्छा काम कर रहे थे, अब उनकी जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही. उनको समझ में नहीं आ रहा कि टेलीविज़न की सेल डिक्लाइन क्यों हो रही है. तो उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. फिर उन्हें प्रॉब्लम पता चलती है कि जो टेलीविज़न जो आजकल जो शॉप्स ही प्रोवाइड करती है कि वो टेलीविज़न सेटअप जो वो करते हैं वो वही प्रोवाइड करती है. तो वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो लोग जाते हैं दे आर वेरी रूड, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं. तो ये आपकी करेंट प्रॉब्लम हो गई. इसको आपने एनालाइज कर लिया और इसका आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि अब जो लोग अभी जो हैं
उनको हटाना है और नए लोगों को लाना है। तो ये आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई। देन फिर जब स्टेज 3 पे अब आप क्या करते हो, जो पुराने लोग थे उनको हटा दिया, वापस से नए लोग आए, पहले आपने उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कराई, सेटअप कैसे करना है, और उनको बिहेवियर गाइडेंस दी, उनको रूड बिहेव नहीं करना है ये गाइडेंस थी। फिर स्टेज 4 फिर से आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगा, जो पहले प्रॉफिट में था वही वापस प्रॉफिट में होने लगा और वापस से आप वैसे ही प्रॉफिट जनरेट करने लगे। सो स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करेंट प्रॉब्लम, स्टेज 2 एनालाइज द सिचुएशन, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, स्टेज 3 इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, stage 4 restructuring of business, stage 5 return to normal. Now the important element of turnaround strategy are as follows. Change in top management. देखिए आपने पता कैसे चलेगा कि डेंजरस सिग्नल्स हैं कि टर्न अराउंड हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन अब टर्न अराउंड हो गया तो पता कैसे चलेगा। तो टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं, सीईओज ही चेंज कर दिए, मैनेजमेंट ही चेंज कर दिए। देन इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग मतलब जो हमारे फालतू के खर्चे हो रहे थे पहले तो उनको रिड्यूस कर देना है ना। उससे क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स का जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आपके जो अकाउंट्स पेएबल हैं उनसे बोल देना, जैसे क्रेडिटर या बैंक से बोल देना कि आप थोड़ा सा हमें टाइम और दे दीजिए, हम आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट्स कर देंगे। न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, वही पेएबल्स को एंड कर देना। जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको बोलना कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, अभी की हम जो डीड है उसको एंड करके नई डीड बता देते हैं, कुछ टाइम बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। देन आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ्स एक्टिविटीज़। अब पेएबल्स है तो रिसीवेबल्स भी होंगे, तो जिनसे आपको पैसे लेना है उनको कॉन्टेक्ट करना कि हमें पैसे दे दीजिए, हमें इमरजेंसी है। देन क्विक कॉस्ट रिडक्शन, जहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है वहाँ पे खर्च कम करना। रेवेन्यू जनरेशन होने लगा। एसेट लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश, जो ऐसी एसेट्स जो काम की नहीं है, कुछ ऐसी इन्वेंट्री जो कि काम की नहीं है, सिर्फ कुछ काम की नहीं है, उनको लिक्विडेट कर देना। एंड बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। जनरली आप जल्दी जल्दी पढ़ने में ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे, क्वेश्चन दे देंगे कि यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज हुई है, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज हुई है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज हुई है, तो उसकी यही पॉइंट है। चेंज इन टॉप मैनेजमेंट हो गया, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग हो गया। अब देखिए न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, या तो वो यही बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पेएबल्स थे उनको हमने बोल दिया कि हम आपको थोड़े टाइम बाद पैसे देंगे, ये पॉइंट डाल सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज़, अब वो क्वेश्चन में डाल दिया जो हमारे रिसीवेबल्स थे हमने उनसे पैसे ले लिए। देखिए एग्जाम में कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो शायद आपने बुक्स में कभी भी ना देखी हूँ, या देखी हूँ तो वो अच्छे से ना देखी हूँ। सो बी वेरी फोकस्ड वाइल स्टडिंग। जब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, फिर हमें डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की ओर मूव करना पड़ता है। जब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, फिर हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। नाउ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स द सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस or major division, profit center or SBUs. Divestment is usually a part of rehabilitation or restructuring plan and is adopted when turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful. जब आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अपना चुके हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, फिर आप डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, या फिर आप कुछ हिस्सा ही सेल कर दे बिजनेस का, या पूरा या मेजर पोर्शन सेल कर दें, या खुद थोड़ा बहुत कुछ सेल कर दें जो कि आपको प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर रहा है। सो इट्स अबाउट डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई बिजनेस क्यों करेगा? पहले तो जो बिजनेस है
जो आपने सोचा था कि वो इतना प्रॉफिट जनरेट करके देगा या मार्केट शेयर हमारा इतना बढ़ जाएगा, वो जो आपने जो बार हाई सेट करके रखी है उससे मैच नहीं कर रहा है। सो हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं, उससे मैच नहीं कर पा रहा है। द बिजनेस एक्वायर्स प्रूव टू बी मिसमैच। देन वही टर्न अराउंड वाला पॉइंट, परसिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो ही नेगेटिव जा रहा है। सीवियरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, बिजनेस आपको सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। अब नॉट पॉसिबल टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जैसे हम टेलीविजन की बात करें, कोई स्मॉल बिजनेस टेलीविजन सेल कर रहा है, तो अब टेलीविजन में कितने सारे फीचर्स आने लगे हैं। अब वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आप अपनी टेलीविजन जो आप सेल कर रहे हैं उसमें नहीं दे सकते हैं, तो भी आपको डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब ज़्यादातर लोग क्या है कि फ़ोन, अब सबके पास फ़ोन रहने लगे हैं, तो सब जितना भी टाइम है टेलीविजन से ज़्यादा लोग फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, फ़ोन की सेल ज़्यादा बढ़ रही है, तो दे आर बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। So that's all for today. Thank you for watching. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। Now that's all for today's